जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर जो ललही छठ का व्रत किया जाता है, उनमें हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कैसे हम सभी पूजा की तैयारी पहले से करके रखते हैं और उस दिन हमें ब्रश नहीं करना होता है तो उसके स्थान पे हमें क्या चीज़ें लेनी है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ इस तरह से मिट्टी का बर्तन होता है, इसी में जो 6 प्रकार के अनाज होते हैं उनको चढ़ाते हैं। तो चलिए, ये है करेमुआ का साग। आप लोग पूछ रहे थे ना, तो ये करेमुआ का साग है और ये चीनी का कुल्हड़ है, बहुत सारी बातें। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है कुश घास, आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। कुश घास के साथ में ये सरोवर में उगने वाला पुष्प है, तो इसे भी लाते हैं। जब हम सरोवर बनाएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मिले तो आप ले लें, वरना ज़्यादा परेशान ना हो। मेन होता है ये कुश घास, और उसके बाद इसको फेंका नहीं जाता है। पूजा में जल की शुद्धि के लिए कुश का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसे पूजा के बाद आप फेंकिए नहीं। और अब हम आते हैं, ये है महुआ के पत्ते, ये आप देख सकते हैं। और महुआ के पत्ते भी उसी में लगाए जाते हैं और पत्तों का इस्तेमाल भोग प्रसाद के लिए किया जाता है। इसमें गौरी गणेश की स्थापना होती है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से महुआ के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ महुआ का इस तरह से बना के इसी में भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ जो होता है आप लगा लीजिए। ये है महुआ की डंडी, यानी कि इसे दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लेके यूज़ कर लेंगे और बाकी हड़ताल का तीज के लिए रख लेंगे, क्योंकि जल्दी से ये मिलता नहीं है। उस दिन हमें अन्न की कोई भी चीज़ें अपने मुख में नहीं डालनी है। तो इसी नियत से ये चीज़ें आप अपने घर में अरेंज कर लें, यानी कि दातून का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि पूजा की क्या क्या सामग्री है जो हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। वही है, कोई ज़्यादा विशेष आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लिया है जो पूजा का पात्र होता है, जिसमें हल्दी, कुमकुम और ये अष्टगंध तिलक है। ये सभी चीज़ें हैं, आप सभी के घर में होता है, ये ले लें। छठ माता को सिंदूर लगाने के लिए ये है सिंदूर, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है ये काजल की डिब्बी, जो हम अपने बच्चों को लगाते हैं। इस दिन काजल बनाया जाता है और इसमें भर के अपने बच्चों को लगाया जाता है। यदि आपके बच्चे घर से दूर हैं तो भी आप बना के रख लें, जब घर आएंगे तो आप लगाइएगा। अब ये है कलश में डालने के लिए सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक पात्र मैंने लिया है, इसमें आपको कलश बनाना है। तो उसके लिए ऊपर ये हमने चावल लिया है, और ये है खाली कलश। जब हम वहाँ स्थापना करेंगे तो इसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे। और ये है मौली की धागा, पहले से लपेट दी है। और इसके अंदर क्या क्या डालना है मेन आप समझ लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चांदी का सिक्का है, ना हो तो आप साधारण सिक्का ले सकते हैं, ये भी चांदी का ही है, इसमें हम डाल दे रहे हैं। एक हल्दी की गांठ लेंगे, एक सुपारी लेंगे और एक लौंग और इलायची लेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें कलश में डाल के, ऊपर से आपको आम के पत्ते मिल जाए, या फिर हम लोग ना कभी कभी ये महुआ के पत्ते भी लेकर इस तरह से इसको ऐसे बना लेते हैं। तो 5 पत्तों से आपको सजावट करनी है। ये आप इस तरह से ले लें और इसी के ऊपर आपको एक घी का दिया लगाना है। तो दिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है दीपक, इसके ऊपर आपको रखना, बाद में हम घी डालेंगे। ये रुई की बत्ती लगानी होती है। तो ये आपका हो गया। साथ ही पूजा करने के लिए आपको एक पात्र चाहिए, और साधारण यदि आप इस तरह से हल्दी, ऐपन बनाने के लिए रोली, और ये मौली की धागा, ठीक है। कुछ दक्षिणा आप रख लें, और पूजा के लिए घंटी रख लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें आम होती हैं आपके घर में, आप इसे रख लेना है। दीप प्रज्वलित करने के लिए ये माचिस बॉक्स है, इसे आप रखें। अब हम मेन सामग्री पे आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मेन लेनी है। ये है महुआ, आप देख सकते हैं, इसका भोग भी लगाया जाता है और इसी को भूनकर सबसे पहले आहार में ग्रहण किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, तो ये आप ज़रूर रखें। ये है भैंस का कच्चा दूध, जो कि हम सरोवर में भी डालते हैं और इससे पूजन करते हैं, गौरी गणेश को स्नान कराते हैं। ये है भैंस के दूध का बना दही, जो कि कुल्हड़ में भरने के काम में आता है। जब हम 6 कुल्हड़ अभी आपको हम दिखाने वाले हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे।
आज के दिन लाल वाले चावल का ही अक्षत इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। तो ये है लाल चावल और इसे ही खाते हैं। ज़्यादा सा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं, इसे बीन के साफ़ कर लेना है और फिर इसी चावल को बनाकर भोजन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भैंस का घी है जो कि हमने घर पे बनाया है, जो हमारे घर दूध आता है उसी से हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें शुद्ध साफ घर की हो गई। और कुछ ऋतु फल हमने लिए हैं, अभी और फल हम कल मंगवाएंगे क्योंकि अभी मेरा अरेंज नहीं हो पाया है। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, जो मेरे पास थे मैंने उसे रख लिया है। छठ माता के लिए श्रृंगार की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने एक वस्त्र इस तरह से लिया है और यहाँ पे एक चुन्नी है उड़ाने के लिए, और ये हैं कुछ चूड़ियाँ हैं और एक बिंदी है, और यहाँ पे ये है सिंदूर की डब्बी। तो ये श्रृंगार की चीज़ें आप रख लीजिए छठ माता को चढ़ाने के लिए। अब हम आपको फूल माला भी दिखा देते हैं। ये है हमारा माला, ठीक है। इस तरह से एक माला आप ले लीजिए, कोई भी गुलाब का माला ले लें, उसका माला ले लें तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही कुछ छुट्टे फूल हैं भगवान गौरी गणेश को पहनाने के लिए, तो ये भी हम श्रृंगार की चीज़ों में रख लेते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको कि ये हमारे यहाँ चीनी का ये होता है, इसे भी कुल्हड़ ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये बतासे के रूप में होता है। ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये ढेर सारी मैंने लेके रखी हैं। तो इसी में ये पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो कुल्हड़ होता है, ये है कुल्हड़, आप देख सकते हैं। इसी में सभी चीज़ें भर के, जैसे कि एक में महुआ, एक में दही और एक में चावल और बाकी 6 प्रकार के अनाज भरे जाते हैं। तो जितने बेटे होते हैं उतना 12 पीस किया जाता है और 6 छठ माता की चीज़ों को चढ़ाने के लिए। तो हमने 18 पीस ये कुल्हड़ लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं, जैसे कि एक आपको लकड़ी का पाटा लेना है, इस पे स्वस्तिक बनाकर कलश रखकर गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, और एक तालाब आपको बना लेना है। और यहाँ पे ये है साग, ये हम लोगों के यहाँ उस तालाब में ये साग भी आपको लगाना होता है, क्योंकि ये तालाब में यानी कि पानी में ही उगता है, ठीक है। तो पानी में जितनी चीज़ें उगती हैं वो खाई जाती हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये चावल ये भी पानी में ही उगता है, और ये जो साग होता है ये भी पानी में रहता है। तो दोनों चीज़ें खाई जाती हैं, और सेंधा नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे शुद्ध घी में नमक डालकर बना लें और चावल के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं, घी के साथ भी चावल खा सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े की घी में पकौड़ियाँ बना सकते हैं नमक डाल के सिर्फ, और बाकी कोई भी चीज़ें हम लोगों के यहाँ नहीं खाई जाती हैं, ठीक है। इस साग को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ करेमुआ का साग बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी छठ माता के पूजा की संपूर्ण तैयारी। तो आइए हम आपको एक झलक जो हमने परात में तालाब बनाया है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बिना तालाब के पूजा नहीं की जाती है। पहले के समय में लोग सरोवर में जाते थे, बावड़ी में जाते थे, लेकिन अभी सब घर पे ही इस तरह से रेडी करते हैं। तो ये देखिए, हमने परात में एक गमला रखा है जिसके अंदर ये कुछ घास लगाया है और कुछ महुए के पत्ते हैं, और नीचे मैंने जल भरा हुआ है। इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं जब पूजा करने लगते हैं, और उसके साथ में ये जो कुल्हड़ है इसमें सारे अनाज भरे जाते हैं। कुल्हड़ को हमने पहले से धो लिया और पीछे इसको कलर भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें करेमुआ का साग और वो फूल वगैरह डालकर जल को एक सरोवर का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में आसानी से कलश बनाएं, गौरी गणेश रखें, और इस तरह से सरोवर बनाकर एक आसन लगाकर आसानी से छठ माता की पूजा करें। इस दिन कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, तो छठ माता की कथा भी आप सुने और सभी चीज़ें चढ़ाकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम आपको पूजा की विधि बताने वाले हैं
कि कैसे हमें सभी चीज़ें चढ़ानी है और बाद में इन चीज़ों का क्या करना है। जय माता दी दोस्तों।